नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग हम टॉपिक कर रहे हैं, देखो आज का हमारा टॉपिक चला है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने पिछले कल क्वेश्चन किए थे। पिछले वीडियो हमने ऐसा किया था कि अनुपात में जो हमारे पास क्वेश्चन आए उनको हम कैसे करेंगे, तो हमने अनुपात के रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। पर आज हम अनुपात से हटके कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी है? 4 गुना है। मतलब एक आदमी रमेश है, दूसरा उसका पुत्र राहुल है। बोला रमेश जो है अपने पुत्र से कितना? 4 गुना बड़ा है। फिर बोलता है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 9 गुना थी। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है रमेश जो है वो अपने पुत्र राहुल से कितना? 9 गुना बड़ा हो जाएगा। तो बोला कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रमेश देखो, अब आपके पास अनुपात के लिए तो सबसे बेस्ट वो तरीका है। ठीक है, अगर आपने आयु से संबंधित अनुपात नहीं दिया है तो उसके लिए आप डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन करो कि 3 टेबल बना दो। ऐसे जैसे एक टेबल ये बन गया, जैसे ये बन गया, मेरे पास है 3 टेबल बन गए। ठीक है, यहां पे दो वर्तमान, सॉरी यहां पे दो बीच में वर्तमान। अगर वर्तमान की कोई बात करें तो आपने इस टेबल में क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये इसी टेबल में क्वेश्चन करना है। अगर बोलते पूर्व, ठीक है, अगर आपसे बोलते हैं कि पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व की बात करें तो आपने यहां पे इस टेबल पे चलना है। अगर बाद की बात करते हैं तो बाद में आपने इस टेबल में चलना है। ठीक है, अब जहां पे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाओ। अब देखो, अब एक चीज और बताता हूं, पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूं मैं कि अब यहां से जब इस मान लो यहां पे आपकी आयु दी हुई है, इस टेबल से अगले टेबल में जाना तो आपने आयु प्लस करनी। ठीक है, जब आपने यहां से यहां जाना तो आपकी आयु प्लस होगी। जब आपने यहां से भी आगे जाना है तब भी आपकी आयु क्या होगी? प्लस होगी। मतलब आगे की तरफ जाएंगे आप लोग, मतलब यहां पे आपकी आयु दी है, अब हमने ये आयु ज्ञात करनी है। तो यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो आयु प्लस हो जाएगी, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तब भी आयु प्लस होगी। मतलब आगे की तरफ जाना हो तो आपने आयु प्लस करनी। अगर यहां से पीछे हटना तो ये मतलब ऐसे आना तो आपकी आयु माइनस हो जाएगी। फिर आप अगर आपकी आयु ये वाली दी है, यहां से पीछे हटना तब भी आपने करना माइनस कर देना है। सिंपल, ये इतना हल्का सा लॉजिक आपने याद रखना है। ठीक है, आगे तक जाना तो प्लस करना, पीछे हटना हो तो माइनस करना हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, अब मैंने बोल दिया कि वर्तमान की बात तो इस टेबल में करना, पूर्व की बात तो यहाँ पे करना, बाद की बात करो तो यहाँ पे क्वेश्चन करना हमने। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी है? 4 गुना है। मतलब कि एक जो रमेश आदमी है वो अपने पुत्र से कितना है? 4 गुना बड़ा है। पर देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि वर्तमान की बात कर रहा है, पूर्व की कर रहा है या बाद की बात कर रहा है। हमारे पास ये चीज क्लियर नहीं है। तो मतलब कि देखो, ना यहाँ पूर्व बोला है, ना वर्तमान बोला है, और ना तो यहाँ पे बाद की बात की हुई है। तो मतलब इसमें हमने करना क्या है, कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें? देखो, जब पूरा बाद और वर्तमान की कोई बात ना हो तो आपने समझना कि ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान की बात होगी तो बोलता रमेश जो है अपने पुत्र राहुल से कितना है? 4 गुना है। तो मतलब एक आदमी मेरे पास रमेश है और दूसरा कौन है? उसका पुत्र, दूसरा उसका पुत्र है राहुल है। 2 आदमी है मेरे पास। देखो, एक मेरे पास रमेश है और एक उसका पुत्र है राहुल है। अब यहां पे थोड़ा मेरे पास ये फंस जाएगा कि यार देखो, अभी इन्होंने सीधे बोल दिया क्वेश्चन में ऐसा बोला कि जो रमेश है वो अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है। मतलब कि एक की आयु हम लोग x मानेंगे, दूसरा उससे कितना? 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा तो हमने उसकी आयु क्या मानेंगे हम लोग? तो उसको तो हमने मतलब 4 गुना मतलब 4x मान लेंगे हम लोग। तो अब दिक्कत यहां ऐसी आती है कि किसकी आयु x माने, किसकी आयु हम 4x माने। देखो, जिसके आगे से या यहां पे का लिखा होगा, ठीक है, जिस भी आदमी के आगे से या का होगा उसके लिए आपने x माननी है। जैसे रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से किसके आ गया? राहुल के आगे से आ गया, तो राहुल की आयु मैंने क्या मान ली? x। रमेश उससे कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। तो रमेश की आयु मेरे पास कितनी आ गई? 4x आ गई। देखो, जितना गुना बोला है तो उतने गुना कर दो। कई बार ऐसा बोलते कि 4 वर्ष बड़ा है, अगर 4 वर्ष बड़ा बोलते तो +4 होते, यहाँ पे गुना 4 नोट मेरे पास। ठीक है, सॉरी। तो देखो, फर्स्ट लाइन मेरे पास कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लाइन में क्या बोलता है ये, अब ये पढ़नी है हमने। 5 वर्ष पूर्व,
पूर्व में कहां चलेगा, पूर्व यहां पे चलेगा, कितने वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। वही एक रमेश था, दूसरा कौन था, सॉरी एक रमेश था, दूसरा राहुल था। अब क्या उन्होंने 5 वर्ष पूर्व एक रमेश था, दूसरा राहुल था। देखो वर्तमान में रमेश की आयु मेरे पास कितनी थी, 4x। मैंने बोला यहां से जब मैं पीछे हटूंगा क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो वर्तमान में रमेश कितना था, 4x, कितने साल पीछे हटा, 5 साल, तो माइनस कर दिया 5। सेम राहुल कितना था, x साल था, पीछे हट गया, कितना हो गया, 5 हट गया। तो मेरे देखो रमेश की 5 वर्ष पूर्व ये आयु आई, राहुल की 5 वर्ष पूर्व ये आयु आई। तो बोलता है कि 5 वर्ष, अब इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन हम, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ना कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी है, 9 गुना है। मतलब देखो 5 वर्ष पूर्व एक रमेश था, दूसरा उसका पुत्र कौन था, राहुल था। अब होता है कि 5 वर्ष पूर्व जो रमेश, ये रमेश आदमी है कोई, वो इससे कितना गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा है। अगर मैं राहुल को 9 से गुना कर दूंगा तो दोनों की आयु मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो रमेश की आयु मेरे पास कितनी थी, देखो रमेश की आयु थी, यहां देखो यहां पे हमने आयु बराबर करनी है। तो देखो रमेश जितना 9 गुना बड़ा था राहुल से, अगर मैं राहुल को 9 से गुना कर दूंगा दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो रमेश की आयु मेरे पास कितनी थी, 4x माइनस 5, और 9 राहुल की कितनी थी, x माइनस 5। कर दिया 4x माइनस 5, 9 गुना x कितना हो गया, 9x, और 9 पंजे 45 आ गया जी। अब कर दिया 4x माइनस 9x बराबर है माइनस 45 जमा 5, तो माइनस 5x बराबर कितना हो गया, माइनस 40। माइनस माइनस x कितना मेरे पास, देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई जी, ठीक है। अब इनमें पूछा क्या था, देखो यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा। अब होता है कि रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु हमने मानी क्या है, रमेश की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, 4x मानी। तो 4x मतलब 4 गुना x, x मेरे पास कितना आया, 8, 8 चौक कितना हो गया, 32 वर्ष। तो रमेश की वर्तमान मेरे पास कितनी आ गई, देखो तो रमेश की वर्तमान मेरे पास 32 वर्ष आ गई। मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आपने इसी तरीके से करना है। फिर जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने को बोलता है वहां से करो, फटाफट कर लो। तो इस क्वेश्चन को समझ आ गया होगा आपको, तो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 8 वर्ष पूर्व एक विशाल था, बोला 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। फिर बोलता है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रत्येक मतलब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला अनुपात उस तरीके से कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पे ले लेंगे हम लोग, देखो 3 टेबल ला दिए, एक टेबल ये बन गया, एक टेबल ये बन गया। यहां पे लिख दिया हमने वर्तमान, अगर वर्तमान की कोई बात होगी तो हम यहां पे लिख देंगे। यहां पे हम लिख दिया कितने वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। अगर बात होगी तो यहां पे एक हमारे पास था 8 वर्ष बाद, लिख देता हूं मैं 8 वर्ष बाद की बात हो तो हम यहां कर देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जहां से क्वेश्चन शुरू होता है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना हमने। जैसे यहां पे क्या बोलता है ये 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व मतलब यहां की बात कर रहा है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये 8 वर्ष पूर्व। देखो तो अगर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो 8 वर्ष पूर्व देखो एक विशाल था हमारे पास, एक हमारे पास विशाल था, दूसरा कौन था, दूसरा उसका पुत्र शेखर था। तो मैंने वही बोला कि किसकी आयु, अब देखो अब यहां बोलता है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से कितनी थी, 4 गुना थी। तो किसकी आयु मानेंगे हम, एक की आयु, आपको पता कि x आएगी, दूसरे कितनी आएगी, दूसरे की 4x आएगी। जिसकी x किसकी मानेंगे हम लोग, 4x किसकी मानेंगे। देखो से किसके आगे आ गया, शेखर के आगे से आ गया। देखो अब शेखर की आयु हमने क्या मान ली, x, विशाल कितना गुना बड़ा उससे, 4 गुना बड़ा है, तो 4x आ गया जी, ठीक है। शेखर की आयु हमने x मान ली, विशाल उससे 4 गुना बड़ा है तो हमने उसकी आयु 4x मान ली।
अब मैं देखो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ये पहले लाइन कंप्लीट, अब बोलता है 8 वर्ष बाद, मतलब यहां की बात कर रहा है, ये 8 वर्ष बाद यहां की बात कर रहा है। तो इससे पहले मेरे पास कौन चाहिए सॉरी, तो इससे पहले मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे को इसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। अगर हमारे को इनकी वर्तमान आयु पता है तो 8 वर्ष बाद की तो हम इसी से निकाल सकते हैं। तो देखो विशाल की वर्तमान निकालूंगा मैं, तो विशाल वर्तमान में देखो मैंने बोला यहां से जब हम आगे जाते हैं तो क्या करना है हमने, प्लस, यहां से आगे जाएंगे तो हम प्लस। तो विशाल कितना था, 4x था, कितने साल आगे गया, 8 साल, तो प्लस कर दिया 8। सेम शेखर था, शेखर कितना बढ़ा, x था, 8 साल आगे गया तो प्लस 8 इसमें भी हो गया हमारे पास। अब क्या बोलता था ये, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये। तो 8 वर्ष बाद देखो एक विशाल था, देखो अब सबसे पहले विशाल वर्तमान में कितना था, 4x जमा 8 साल का था वर्तमान में, ठीक है। तो ये वर्तमान में था, 8 साल बाद 8 साल इसके और बढ़ गए तो कितना हो गया मेरे पास, ये 4x जमा 16, और दूसरा शेखर था, तो शेखर देखो वर्तमान में कितना था, x जमा 8 साल का था वर्तमान में, तो 8 साल बाद 8 साल इसके बढ़ गए, कितना हो गया, x जमा 16 हो गया जी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, अब क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया हमारे से कि देखो 8 वर्ष बाद एक विशाल था, दूसरा कौन था, शेखर था। देखो इन्होंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि 8 साल बाद विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की थी 2 गुनी है, मतलब जो विशाल है वो अपने पुत्र से कितना, शेखर से कितना, 2 गुना बड़ा है विशाल हमारे पास। तो 2 गुना बड़ा है तो शेखर को मैंने 2 से गुना कर, दोनों क्या हमारे पास इक्वल हो गए। पर बात कब की हो रही है, 8 वर्ष बाद की आयु हो रही है। तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी थी, 4x जमा 16 बराबर है 2, शेखर कितना था, x जमा 16, कितना आ गया, 4x जमा 16 बराबर 2x जमा 16 32, तो कितना आ गया, 4x माइनस 2x 32 माइनस 16, तो 2x बराबर कितना हो गया 16, x कितना मेरे पास, x आ गया 8 साल। अब इन्होंने पूछा क्या हमारे से, दोनों की वर्तमान आयु, देखो दोनों की वर्तमान पूछती हमारे से, देखो विशाल की वर्तमान कितनी मेरे पास, देखो विशाल की वर्तमान क्या माने, वर्तमान यहाँ पे विशाल की कितनी थी, 4x जमा 8, तो 4 गुना x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 जमा 8, 8 चौक कितना हो गया 32 जमा 8, तो विशाल की वर्तमान मेरे पास कितनी आ गई, 40 वर्ष। दूसरा कौन था, दूसरा शेखर था, शेखर क्या कितनी थी, x जमा 8, मतलब 8 जमा 8 कितनी आ गई, देखो 16 वर्ष। देखो मैं है ना बिल्कुल सिंपल, तो विशाल के मेरे पास 40 वर्ष आ गई, शेखर की 16 वर्ष। अगर आपसे पूछा होगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 40 16, 40 वर्ष और 16 वर्ष, तो आपका आंसर ये रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा कम हुआ। देखो पर ये ऐसा है कि ये जो आपको मैंने स्टेप सिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको किसी भी आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आप इसी स्टेप से करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपके जल्दी निकल जाएंगे। क्लियर होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, और बहुत जल्दी क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। आज हमने तो थोड़ा क्या लंबे प्रोसेस में किया, पूरे प्रोसेस में बताया कि आपको ये स्टेप करना है, तो आपने तो फटाफट, अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है कि ये यहाँ पे वर्तमान पूर्व और बाद हमारे पास दिया हुआ है तो हम फटाफट कर लेंगे। तो देखो आपको इस तरीके से करें तो जल्दी क्वेश्चन समझ आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको जो आज पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।